Hello everybody, how are you all doing? So welcome back to our channel. We are again ready with another tutorial video. So I hope you are excited, and if you haven't subscribed to my channel, please जाके subscribe करो and hit the bell icon. And अगर आपने अभी तक पुरानी videos नहीं देखी हैं then you must watch that. तो आज हम करने वाले हैं रियल क्लाइंट पे पार्टी मेकअप लुक. सो इनका CTM हम कर चुके हैं. वी आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द सीरम एंड इसके बाद वी आर प्रिपेयरिंग हर आईलिड. और इसके लिए हमने यूज़ किया है टार्ट का कंसीलर इन द शेड फेयर लाइट न्यूट्रल, एंड हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं आईलिड पर. एंड आफ्टर ब्लेंडिंग इट वी विल सेट द कंसीलर विद पाउडर, एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे मैक का कॉम्पैक्ट. इफ़ यू आर अ बिगनर एंड वांट टू लर्न फॉर योर सेल्फ, डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लाइट पिंक शेड को एक बिग फ्लफी ब्रश से पिक किया है एंड हम उसे हमारी ट्रांजिशन लाइन पे ब्लेंड कर रहे हैं. एंड जब तक हम कलर पे आउट से खुश नहीं है तब तक हम बार बार कलर पिक कर रहे हैं. सो एक ही बारी में बहुत ज़्यादा कलर पिक करने से बेटर है कि आप धीरे धीरे करके कलर पिक करो. इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ऑरेंज कलर पिक किया है एंड हम उसे प्रिसाइसली अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर रहे हैं ताकि वहाँ पे एक बहुत ही ऑम्ब्रे सा इफेक्ट आए, पिंक ऑरेंज, एंड देन विल पिक समथिंग डार्क, ताकि बहुत ही नेचुरल सा एक शेड से निकलता हुआ दूसरा शेड दिखे विच लुक्स वेरी प्रिटी ऑन आइज रियली. एंड इसके बाद हम ब्लेंड कर रहे हैं जब तक वी आर नॉट हैप्पी, जब तक हमें लग रहा है कि कोई हार्श लाइन दिख रही है तब तक हम ब्लेंड कर रहे हैं. आफ्टर दैट हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिया है एक पेंसिल ब्रश, और पेंसिल ब्रश के साथ हमने एक डार्क मरूनिश ब्राउन शेड लिया है और उसको हम आउटर वी पे लगा रहे हैं. आपने आउटफिट तो ऑलरेडी क्लाइंट का स्टार्टिंग में देख लिया है, तो हम कुछ ऐसा ही कंट्रास्ट में उनको लुक देंगे विच विल लुक वेरी गुड ऑन हर. तब तक आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या प्रेफर करते हैं. डू यू लाइक कंट्रास्ट में आई मेकअप और द सेम शेड. हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं दे प्रेफर कंट्रास्ट, क्योंकि सेम शेड तो दे आर लाइक सेम शेड तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ईजी है. तो इसीलिए दे से कि आप कुछ डिफरेंट करो, कुछ यूनिक करो जिससे हम थोड़े अच्छे लगें, थोड़े डिफरेंट लगे बाकियों से. सो इसीलिए हम यहाँ पे भी उनको थोड़ा यूनिक लुक दे रहे हैं. तो हमने क्या किया, हमने हमारे फ्लैट ब्रश में ग्रीन कलर पिक किया जो कि ऑलरेडी इनकी ड्रेस में है एंड हमने उनको फ्रंट पे लगाया. आफ्टर दैट हमने एक शिमर शेड लगाया उसी ग्रीन शेड के ऊपर टू हाईलाइट. और अब क्या कर रहे हैं, हमने एक एंगुलर ब्रश लिया है और हम इनके इनर कॉर्नर को एनहांस कर रहे हैं, इनर कॉर्नर ऑफ द आइज़. और ये ट्रिक आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब आपकी आइज़ थोड़ी क्लाइंट की या आपकी खुद की आइज़ थोड़ी अंदर दबी हुई हैं, तो उसको एनहांस करने के लिए आ रहे हैं हम अपनी आई लिड पे स्पार्कल. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने PAC का 2-वे जेल लिया है और ये जो स्पार्कल है ये मेकअप स्टूडियो का है जो विद द हेल्प ऑफ ब्रश हमने अप्लाई किया है. और यहाँ पे हम आउटर कॉर्नर से कट कर रहे हैं हमारी आई शेप को. आफ्टर दैट हम इनकी आईब्रोज फिल कर रहे हैं. इनको बहुत ही नेचुरल लुक चाहिए था तो बहुत ही लाइट शेड लिया है हमने जो कि इनके आईब्रो के हेयर से मैच करता है. तो वो हम लिटिल स्ट्रोक्स में अप्लाई कर रहे हैं और उनके आईब्रोज फिल कर रहे हैं. इनके आईब्रोज में थोड़ा डिफरेंस था, सो वी हैड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस. तो इसीलिए अगर आपको भी कभी ऐसी कोई आईब्रो आती है जहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो विद मेकअप. आपको जस्ट राइट वे के साथ उसको करना है. और अगर आप ये चीज़ डिटेल में सीखना चाहते हो देन प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो एंड वी विल कम अप विद सच वीडियोस इन डिटेल सो दैट यू कैन मास्टर दिस थिंग. Now it's time to highlight the brow bone. So we are using a angular brush और जो palette हमने यूज़ किया है this is Huda palette rose gold. बारी आती है आईलाइनर की और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इंग्लॉट का जेल आईलाइनर 77 नंबर. दिस इज़ अ वेरी नाइस आईलाइनर. बिल्कुल स्मज प्रूफ है, स्मज नहीं होता है ये आईलाइनर और बहुत ही इंटेंस ब्लैक है जो कि हमारे आईज़ को काफ़ी इन्हांस करता है, ब्यूटीफुल दिखाता है. आई एम रियली इन लव विद दिस आईलाइनर. बड़े से बड़ा मेकअप आर्टिस्ट ये आईलाइनर यूज़ करता है फॉर देयर ब्राइड्स, फॉर देयर क्लाइंट्स, एंड इट इज़ रियली वेरी नाइस. Okay, so with that our eyes are almost complete. Now we are applying primer on her T-zone area only. And इसके बाद हम जो भी फॉल आउट्स हैं वो क्लीन कर रहे हैं, जो भी इनके फॉल आउट्स हुए हैं स्पार्कल के.
अब मैंने यूज़ किया है मैक का कंसीलर पैलेट इन मीडियम डीप, और जहाँ जहाँ भी इनकी पिगमेंटेशन है या डार्कनेस है अंडर द आईज़ यू कैन सी, और अराउंड द माउथ, और थोड़ा सा फोरहेड पे भी मुझे लग रहा था कि डार्क है अकॉर्डिंग टू हर नेचुरल स्किन, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया है। आप अपने क्लाइंट के हिसाब से या अपने हिसाब से आप देख के करेंगे जहाँ पे आपको नीड है, एंड देन यू विल ब्लेंड इट विद अ ब्लेंडर, और कम्प्लीटली उसे हाइड नहीं कर देंगे, थोड़ा सा कलर पे आउट आपको दिखना चाहिए, तभी आपका हाइड होगा। एंड इसके बाद हम लगा रहे हैं न्यूट्रलाइज़र, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, ताकि हमें मेकअप का जो लेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े। अब ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ध्यान देने वाली है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फाउंडेशन का शेड उठाया था और यहाँ पे मैं उसको ट्राई कर रही हूँ क्या ये इनका शेड है, एंड आपको क्या लगता है ये इनका शेड है? मुझे लगा ये अ लिटिल बिट लाइटर है इनकी स्किन टोन से, एंड अगर हम ये शेड करेंगे तो मेकअप ग्रे हो जाएगा, इसीलिए हल्का डार्क टोन मिक्स करके हमने इनका शेड क्रिएट किया है, एंड हम इनको पूरा ब्लेंड कर रहे हैं फाउंडेशन को। और फाउंडेशन जो मैंने 2 मिक्स करी हैं, इट इज़ फ्रॉम मिलानी एंड नार्स। शेड्स मैं अभी नहीं बताऊंगी। अगर आप शेड्स और भी चीज़ें जो भी यूज़ करें डिटेल में जानना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड हम पूरे फेस पे और नेक एरिया पे अच्छे से ब्लेंड करेंगे फाउंडेशन को। अब बारी आती है कंसीलर की और हमारे हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने की। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टार्ट का कंसीलर इन द शेड लाइट मीडियम न्यूट्रल, एंड यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर हम उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। I needed more coverage under the eyes, so I'm taking a little bit more product. अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तभी आप और लें, वरना अगर कम से गुजारा होता है देन डेफिनेटली देयर इज़ नो नीड। एंड इसके बाद हम पाउडर लॉकिंग कर रहे हैं हमारे बेस की, एंड पाउडर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सिया का। अब हम यूज़ कर रहे हैं मैक स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट, एंड उससे हम पूरा फेस सेट भी करेंगे, एंड एक्सेस पाउडर हम डस्ट ऑफ कर देंगे। अब हम आते हैं हमारी लोअर लैश लाइन पे। तो हमने जो शेड ऊपर आउटर वी के लिए यूज़ किया था वही शेड हम एक स्मॉल ब्रश में लेंगे, एंड हम अब लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करेंगे। एंड आप देख सकते हो हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं बाहर से, ताकि आई शेप काफ़ी अच्छी दिखे। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं काजल, और ये काजल हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम प्लम। टाइम टू ऐड सम ब्लश, और ब्लश हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स, एंड शेड आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई डोंट रिमेंबर नाउ, इट इज़ सॉर्ट ऑफ पिंक शेड। एंड नाउ यूजिंग आवर NYX कॉस्मेटिक्स कॉन्टोर पैलेट हम फेस को थोड़ी सी डेफिनेशन दे रहे हैं। यहाँ पे इनका फेस किस शेप में है, इफ़ यू आइडेंटिफाई दैट देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड हम उसे कंटूर किस तरीके से करेंगे, व्हाट इज़ द राइट वे टू कंटूर दिस फेस शेप, वो भी अगर आपको पता है तो आप बताइए, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। एंड इसके बाद यूजिंग अ कॉम्पैक्ट, जो अंडर आइज पे पाउडर है हम उसे डस्ट ऑफ कर रहे हैं, एंड हम पूरे फेस को एक बारी सेट करेंगे यूजिंग द कॉम्पैक्ट।
अब बारी आ गई है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर हम यूज़ कर रहे हैं हमारा एनेस्थीसिया का। दिस इज़ माय फेवरेट हाइलाइटर और ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है, बहुत ही अच्छा है। और ये दिस ब्रश इज़ ऑल्सो अमेजिंग। दिस ब्लश इज़ फ्रॉम प्लूम एंड ये ब्रश भी बहुत अच्छा है। एंड इसके बाद हम थोड़ी सी फिनिशिंग दे रहे हैं आई मेकअप में, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें ब्लेंडिंग करनी चाहिए। एंड वी आर हाईलाइटिंग द इनर कॉर्नर फ्रॉम लोअर लैश लाइन ऑल्सो, ताकि उनकी आंखें काफ़ी इन्हांस दिखें, काफ़ी सुंदर दिखें। आफ्टर दैट हम सेट कर रहे हैं हमारा बेस एंड यूजिंग मैक कॉस्मेटिक्स प्रेप एंड फिक्स। एंड आईब्रोज के साथ आई टोल्ड यू वी वर अ लिटिल वर्किंग हार्ड विद द आईब्रोज। सो हम इसे ब्रश करके अभी दोबारा थोड़ा सा पेंसिल से सेट करेंगे ताकि हमारी आईब्रोज करेक्ट शेप में रहें। And now we are using this mascara. This mascara is from Too Faced Better Than Sex mascara and this is very nice mascara। अगर आप everyday में भी या फिर आप lashes carry नहीं करना चाहते but you want natural lashes ही काफ़ी enhanced दिखें, then this is the product for you। एंड इसके बाद हम लगा रहे हैं लिप शेड। दिस लिप शेड इज़ फ्रॉम मेबेलिन, अगेन मेबेलिन सुपर स्टे। दिस इज़ माय फेवरेट लिपस्टिक और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छा स्टे करती है। अगर आपने रिव्यूज़ देखने हैं मैक और लिपस्टिक मेबेलिन में, देन आई हैव प्रिपेयर्ड अ वीडियो जो कि मैं लिंक कर रही हूँ, प्लीज़ वॉच इट। लिपस्टिक लगाने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है लिप्स में और आपको वो करेक्ट करना है तो आप पहले भी लिप लाइनर लगा सकते हो। बट अगर उसका टाइम नहीं होता आपके पास लिप लाइनर लगाने का तो बाद में भी आप जब लिपस्टिक ड्राई हो जाए उसके बाद हल्का सा लिप लाइनर से शेप कर सकते हो, क्योंकि लिपस्टिक के साथ हमें ऐसा लगता है कि वो फैल जाएगा, तो इसीलिए यूज़ लिप लाइनर। आफ्टर दैट वी आर स्टिकिंग लैशेज़ और लैशेज़ उनको डेफिनेटली नेचुरल लुक में चाहिए थी तो हमने नेचुरल लैशेज़ ही दी हैं। लैशेस के बैंड को कवर करने के लिए हम आईलाइनर को टच अप कर रहे हैं यूजिंग अ लिक्विड आईलाइनर। दिस लिक्विड आईलाइनर इज़ फ्रॉम रिकोड and after that we will do just a little bit touch up of blush, highlighter and we will show you the final look. So this is the final look, you guys. See how amazing, how pretty she is looking, and she wanted very natural look and that is what we delivered. So I hope you liked the video. Please subscribe to my channel, like the video, comment on the video and stay tuned.